नादान जमाल, रुक जा जमाल, रुक जा। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आंखों का धोखा है, धोखे का सुनहरा जाल है। पहले तू इन नजरों से फंसेगा और फिर निकल नहीं पाएगा जमाल। मुझे मत रोक मेरे आर्जी आका, अब तुम्हारा दिन एक मकसद है और मुझे मत रोक, मैं तो चला ऐश करने। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी खेलूंगा। मेरा है। पोयम। दोशीज़े शैतान, जा और शैतानों के शैतान हमारे माबूद हैवान इब्लीस आदमखोर को यह खुशखबरी सुना कि एक बेवकूफ आदमजाद को हमने बकरा बनाकर तेरी दावत का इंतजाम किया है। जो हुक्म। शैतानों के शैतान हमारे माबूद हैवान इब्लीस आदमखोर, हमने एक नौजवान आदमजाद जो शराबी है, जुआरी है और आवारा औरतों का दीवाना है, तंदुरुस्त है, तेरे लिए उस बेवकूफ को बकरा बनाकर तेरी दावत का इंतजाम किया है। इब्लीस परस्त जिन्नातों की तरफ से ये आदमजाद बकरा कबूल कर, ये बकरा कबूल कर, ये बकरा कबूल कर, खा जा उसे। अल्लाह वाले दरवेश मुझे बचा ले, ऐ सहराई दरवेश मुझे बचा ले, ये हैवान इब्लिस मुझे खा जाएगा। ऐ मेरे दरवेश, ऐ मेरे ईमान वाले दरवेश, ऐ मेरे आका, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, मुझे बचा ले। ऐ मेरे सहराई दरवेश, खुदा के वास्ते मुझे बचा ले, ये मुझे मार डालेगा, मुझे बचा ले। अरे कोई अल्लाह का बंदा मुझे बचा ले, वो शैतानों का शैतान आदमखोर हैवान इब्लिस मुझे खा जाएगा। क्या करूं, कैसे बचाऊं उसे? वो हैवान इब्लिस तो उसे खा जाएगा। ऐ मेरे आका मुझे बचा ले। पर मुझे तो खजाना सुलेमानी तक पहुंचकर
उस खजाने को हासिल कर अपने नेक इरादे में कामयाब होना है। अगर जमाल उस हैवान इब्लिस के मुंह का निवाला बन गया तो मैं अपने नेक इरादे में कैसे कामयाब होऊंगा? इस मौत के रेगिस्तान में पानी कहां से ला सकूंगा? वहां नहर कैसे बना सकूंगा? मुझे बचा ले मेरे आका। उस मौत के रेगिस्तान में तो सैकड़ों इंसानों के काफले, मर्द औरत बच्चे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। या खुदा, उस गुनहगार को माफ कर और मेरी मदद कर। मैं उसकी मदद कर सकूं और उसे हैवान इब्लीस से बचा सकूं। ऐ मेरे सहराई दरवेश, मुझे बचा ले। ऐ रहनुमा जिन, ऐ मेरे रहनुमा जिन, मदद कर, मेरी मदद कर। रहनुमा जिन, मदद कर। बचा ले मेरे आका, बचा ले। ऐ मेरे रफीक सहराई दरवेश, मुझे क्यों याद किया? वो देख रहनुमा मददगार जिन, वो देख। वो हैवान इब्लिस मेरे साथी को खा जाएगा, उसे जल्दी बचा। अच्छा मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। ऐ मेरे मददगार, मेरे रफीक। एहसान खुदा का मानो कि मैं सही वक्त पर आ गया। मैंने ये अंगूठी तेरी अपनी जिंदगी की मुश्किलें दूर करने के लिए दी थी और तूने इसकी जिंदगी के लिए मुझे बुला लिया। मैंने अंगूठी देते वक्त सब कुछ तुझे समझा दिया था। तू सच कह रहा है शाह जिन्नात। उस बदकार इंसान को बचाना तो ऐसा ही था जैसे एक शैतान को शैतान से बचाया जाए। वो निहायत ही लालची, शराबी, जुआरी और बदकार इंसान है। मैं अपने मकसद के लिए इस बदकार इंसान के हाथों में फंस गया और मैंने मजबूर होकर तुझे यहां आने की तकलीफ दी। मैं शर्मिंदा हूं मेरे जिन, मैं शर्मिंदा हूं। माफी चाहता हूं मेरे रफीक, मेरे खुदारा। ऐ मेरे मददगार जिन, क्या यह मुमकिन नहीं कि तू मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे? नहीं, हरगिज़ नहीं पहुंचा सकता। ऐ नेक नियत सहराई दरवेश, खजाना सुलेमानी तक पहुंचने के लिए तुझे खुद ही पहुंचना होगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे खुदारा, खुदा हाफिज। हैवानी इब्लिस के मुंह का निवाला बनने से मैं बच गया। इसकी मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन एक खुशी और भी थी। इस सफर का राज जो सहराई दरवेश ने मुझे कभी नहीं बताया था, वो राज शाह जिन्नात की जुबानी खजाना सुलेमानी की मंजिल का मुझे मालूम हो गया। 21 दिन और 21 रातों का सफर हमने पूरा कर लिया।
रहबर खामोश मुजस्समे तक जब हम पहुंचे तो वो मिट्टी का कफन ओढ़े हुए सो रहा था और उसके खर्राटों की आवाजें दूर दूर तक आ रही थी। ए नक्शे राह जिन, बता वो मुजस्समा रहबर खामोश कहां है? ए खजाना सुलेमानी मंजिल के मुसाफिर, वो मुजस्समा रहबर खामोश बिल्कुल तेरे सामने इसी मिट्टी के टीले में सोया हुआ है। तू जिस अमल का आमिल है वो पढ़कर थूक दे, वो जाग जाएगा। लेकिन ऐ खजाना सुलेमानी के मुतलाशी मुसाफिर, उस जागे हुए जिन से बचना। वो 3 आग के गोले फेंकेगा। अगर तीसरे आग के गोले से तू जिंदा बच गया तो फिर वो तीसरा आग का गोला जिस तरफ जाएगा और रोशनी की लकीर बन जाएगी, बस वही रास्ता कोहे सुलेमानी को जाएगा। और इस तरह कसरे सुलेमानी से खजाना सुलेमानी हासिल होगा। तू खजाना सुलेमानी हासिल कर लेगा। पहले तू इस सोए हुए मुजस्समे रहबर खामोश को जगा। ए नक्शे राह, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बेदार हो, उठ रहबर खामोश, बेदार हो, उठ बेदार हो। जमाल, वो देखो खजाना सुलेमानी का रास्ता। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं आपके तीनों गोलों से बच गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र सवार, रुक जा, आगे न बढ़। कहां जा रहा है? ये कोहे सुलेमानी है। मैं जानता हूं निगहबान जिन, ये सुलेमानी पहाड़ है। मुझे इसके आगे महल सुलेमानी में जाना है। महल कसरे सुलेमानी में? फिर खजाना सुलेमानी हासिल करेगा? हाँ निगहबान। न जा, ये ख्याल दिल से निकाल दे। मौत के मेहमान तेरे उस खजाने तक पहुंचने से पहले ही सांपों को सरदार अजगर तुझे मार डालेगा। हमारा अल्लाह मुहाफिज है, हमें आगे जाने दे। जल्दी से इजाजतनामा दिखा। चांदी की तख्ती पर लिखा हुआ नक्शे सुलेमानी दिखा। दिखा दो, दिखा दो।
के मुसाफिर जाओ। मेरे दरवेश आका, ये अंधेरी गार नहीं है, ये तो सांप का मुंह है, सांप का मुंह। अब क्या होगा? अब हम यहाँ से कैसे बचेंगे? क्या होगा? जमाल, घबराओ नहीं, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को मदद के लिए पुकारो। बोलो, या अल्लाह, अल्लाह हुस्समद, या अल्लाह, अल्लाह हुस्समद। ऐ मेरे मददगार रफीक रहनुमा जिन, अल्लाह के नाम पर आ और मदद कर, अल्लाह के नाम पर आ और मदद कर। ऐ मुआफिज, खजाना सुलेमानी, सांपों के सरदार अजगर, सहराई दरवेश और साथियों को अपने पेट की कैद से आजाद कर। नहीं, ऐ मददगार शाह जिन्नात, मैं आजाद नहीं करूंगा। वो यहां से बेशुमार दौलत खजाना सुलेमानी से ले जाएगा। और इस तरह इतनी आसानी से खजाना सुलेमानी तक लोग पहुंचते रहे और मौत से नहीं डरते रहे, तो फिर सारी दुनिया यहां पहुंच जाएगी और खुद गर्ज लालची दुनिया को ये बेशुमार दौलत मिल जाएगी, तो दुनिया में इंसानियत खत्म हो जाएगी और खून के रिश्ते झूठे हो जाएंगे। आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है। याद रख ऐ शाह जिन्नात, आसानी से मिली हुई मुफ्त की दौलत से सब खराबियां पैदा होती हैं और मुफ्त की दौलत से ही कत्ल खून और गुनाह पैदा होते हैं और जिंदगी का कोई नेक मकसद बाकी नहीं रहता। लेकिन सहराई दरवेश का मकसद नेक है और एक ही है, वो मौत के रेगिस्तान में पानी की नहर बनाना चाहता है ताकि वहां से गुजरने वाले मर्द, औरतें और मासूम बच्चों को प्यास से तड़प कर मरना न पड़े। अब इंसान तो इंसान, परिंदों और जानवरों को भी पानी से जिंदगी मिले। यह सहराई दरवेश 21 साल तक मुझे बुलाने के लिए वजीफा पढ़ता रहा है। इसका सब्र और इंतजार तो देख। जवानी के 21 साल इसने मुझे बुलाने के लिए वजीफे में गुजार दिए। इसलिए इस सहराई दरवेश और इसके साथियों को छोड़ दे और पानी की नहर बनाने के नेक काम में इनकी मदद कर। इन्हें छोड़ दे। छोड़ दे, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे। जा, छोड़ दिया। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्रिया। तेरी नेकी की बात सही है। मौत के रेगिस्तान में बेशुमार दौलत से ही पानी पहुंच सकता है। चलो जमाल, चलो मेरे आका, चलो। हाँ, आओ। शुक्रिया मुहाफिज खजाना सुलेमानी सांपों के सरदार जिन अजगर, और शुक्रिया मददगार शाह जिन्नात। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों की मदद से
मैं अपने नेक मकसद पानी के लिए नहर बनवाने में कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज। सहराई दरवेश, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। खुशामदीद, खुशामदीद। ए दूर दराज के मुसाफिर, पहले सुलेमानी के मेहमान, सहराई दरवेश, अल्लाह का बंदा नासिर। यहां तक वही अल्लाह का बंदा आ सकता है जिसके पास नक्शे सुलेमानी हो। ए मुकर्रम नासिर दरवेश, बंदा अल्लाह, वो चांदी की तख्ती पर लिखा हुआ इजाजतनामा दिखा। दिखाओ मेरे का, दिखाओ चांदी का हुक्मनामा दिखाओ। सितमगर फूल नहीं, आग की मौत बांटती है। आग का फूल? आग के फूल के बारे में तुम कैसे जानते हो? जमशेद आदि की रिहाई के लिए ही हमें गुले आतिश की जरूरत है। सिंदबाद और शहजादी तस्वीर, ये वो तिलिस्मी जूते हैं जिन्हें पहनकर तुम बेखौफ होकर आग के समंदर में कूद सकते हो। इतनी हैरत से क्या देख रहे हैं आका सिंदबाद? ये हमारी मंजिल है, आग का समंदर। देख रहा हूं कि आज तक तो मैं पानी के समंदरों में जहाज का सफर करता रहा, मगर आज तिलिस्मी खोपड़ियों की खातिर इस सफर में एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गया हूं जहां दहकती हुई आग का समंदर मेरी आंखों के सामने है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात तो ये है आका सिंदबाद कि आग का फूल हासिल करने के लिए आप इसी आग के समंदर में उतरने वाले हैं। हाँ शहजादी तस्वीर, आओ इन तिलिस्मी जूतों का जादू भी देख लें। तिलिस्मी जूतों के असर से आग तो सचमुच ठंडी होकर गायब हो गई। हाँ आका, देखिए वो रहा आग का फूल। फूल तो बड़ी आसानी से हासिल हो गया शहजादी तस्वीर, खुदा का शुक्र है। हाँ आका, आइए अब आबे रवा के साहिल की तरफ चलें। चलो शहजादी तस्वीर।
तुम्हारा शुक्रिया शहजादी तस्वीर। अब तुम वापस चली जाओ आसिफ और कहकशां के पास, और मैं जाता हूँ इस आग के फूल की मदद से बादशाह जमशेद आदि को उस फौलादी पिंजरे के कैद से आजाद कराने। जाइए आका सिंदबाद, खुदा आपको कामयाब करे। जहाज पर हम सब आपकी वापसी के मुंतजिर रहेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शहजादी तस्वीर। तिलिस्मी समुद्री कालीन हाजिर हो, जाहिर हो। उड़ान भर तिलिस्मी समुद्री कालीन। कौन? मैं सिंदबाद। सिंदबाद? सिंदबाद, तुम आ गए सिंदबाद, तुम आ गए। हाँ, खुदा का शुक्र है। मैं आपकी रिहाई के लिए आग का तिलिस्मी फूल गुले आतिश लेकर आया हूँ। सिंदबाद, मुझे यकीन था तुम कामयाब होगे। तुम्हारी कामयाबी के लिए मैंने हर लम्हा खुदा से दुआ की थी। मैं रब्बे अजीम, रब्बे करीम का शुक्रगुजार हूं। खुदाया, तेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तू इस खुले आतिश के जरिए कुदरत का करिश्मा दिखा। बिस्मिल्लाह। कैद खाने से छुटकारा और कैद खाने से रिहाई मुबारक हो शाह जमशेद आदि। क्या मैं वाकई आजाद हो गया हूँ? हाँ शाह जमशेद आदि, आप वाकई आजाद हो गए हैं। सिंदबाद, इतने अरसे तक कैद खाने की सलाखों के पीछे रहा हूँ, इसलिए यकीन नहीं होता कि मैं आजाद हो गया हूँ। अब तो यकीन हो गया ना? हाँ सिंदबाद, इस आजादी के लिए लाख लाख बार हम तुम्हारा शुक्र अदा करते हैं। शुक्रिया फिर कभी अदा कीजिएगा, पहले यहाँ से निकल चलिए। आइए। सिंदबाद, मुझे सबसे पहले मेरी बेटी सदफ के पास ले चलो। हम सदफ अलमास के पास ही चल रहे हैं। हाँ आइए। हाँ आइए। बेटी, सदफ बेटी। शाह बाबा, शाह बाबा, शाह बाबा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बाबा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। कितने अरसे के बाद आज मैं अपनी बच्ची को गले लगा पाया हूँ। मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई।
शाह बाबा, मैं भी आपकी मोहब्बत और शफकत भरे हाथों के लिम्स के लिए कितना तड़पी हूँ, आप नहीं जानते। बेटी, मैं आज जान गया हूँ मेरी बच्ची कि माँ बाप औलाद का एक दूसरे के लिए प्यार ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मगर मैं नादान था बेटी, जो हीरे जवाहरात की सूरत में तुम्हें अपना प्यार देना चाहा। मैं नादान था मेरी बच्ची। माँ बाप अपनी औलाद को जो तालीम देते हैं और उनको जो तरबियत देते हैं और उन्हें जो इखलाक और आदाब सिखाते हैं, उससे बढ़कर वो और कुछ नहीं दे सकते। देने को यूँ चाहे सारी दुनिया की दौलत दे दें, वो दौलत छीन सकती है, मगर इल्म और आदाब की दौलत कभी कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी कीमती बातें सुन रहा हूँ। काश मैं देख पाता। बाबा, वो दिन भी जरूर आएगा जब आप मुझे और सारी दुनिया को देख सकेंगे। सिंदबाद, कहो शहजादी सतफ अलमास। सिंदबाद, हालांकि तुमने अपनी पहली शर्त पूरी करते हुए शाह बाबा को आजाद किया है, मगर फिर भी मैं इसे तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानती हूँ और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। इसमें एहसान की क्या बात है? भूल जाइए कि मैंने कोई एहसान भी किया है। बल्कि ये बताइए कि आपकी दूसरी शर्त क्या है? मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपको शाह बाबा की आंखों की रोशनी को वापस लाना है। अगर किसी सूरत मेरी कोशिश से शाह जमशेद आबी की आंखों का नूर वापस आ जाए और वो फिर से देखने लगे, तो ये मेरे लिए भी खुशी की बात होगी। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बाबा की आंखें शैतानी तिलिस्म से बेनूर हो गई थी और तिलिस्म से ही ठीक होंगी। जजीरा दीदार में नूरे नजर नाम के तिलिस्मी दरख्त के पत्तों से बाबा की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। और ये जजीरा दीदार दुनिया के किस इलाके में है? जजीरा दीदार समंदर की दुनिया के बाहर जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तिलिस्मी दरख्त नूरे नजर जजीरा दीदार जिन्हें चश्मे बदूर के कब्जे में है। बेटी सदफ, सिंदबाद ने मुझे जलसाल की कैद से रिहाई दिलाकर हम पर एहसान किया है। अब इस नेक इंसान को किसी इम्तिहान में मत डाल बेटी, अपनी शर्त वापस ले ले। ये खुदगर्जी है बेटी, खुदगर्जी। शाह बाबा, मेरी शर्त में हो सकता है कि हमारी खुदगर्जी हो, मगर इसमें सिंदबाद का भी भला है। भला वो कैसे बेटी? सिंदबाद गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करने के लिए जिन्हें गरकाब के जल महल तक पहुंचना चाहता है, और जल महल की तिलिस्मी खोपड़ी का नक्शा तो हमारे पास मौजूद है, मगर वो नक्शा एक ऐसी जबान में है जिसे आपके अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता। यानी जब तक आपकी आंखों की रोशनी वापस न आ जाए, तब तक सिंदबाद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। एक नेक मकसद के लिए गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करने निकला हूँ। अगर उस नेकी में ये नेकी भी शामिल हो जाए कि शाह जमशेद आबी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए,
तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सिंदबाद, मगर ये काम इतना आसान नहीं है। नियत नेकी की हो तो खुदा के फजल से सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। शहजादी सदफ अलमास, मुझे आपकी दूसरी शर्त भी कबूल है और इंशाअल्लाह ये शर्त भी मैं बहुत जल्द पूरी कर लूंगा। बस इस नेक मकसद में आपकी दुआओं का सहारा चाहिए। खुदा तुम्हें कामयाब करे सिंदबाद। खुदा खुदा हाफिज। तिलिस्मी समुद्री कालीन, तेरा ताल्लुक समंदर की दुनिया से है, इसलिए मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है आका सिंदबाद। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? समंदर के बादशाह जमशेद आबी की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए मुझे जादुई दरख्त नूरे नजर के तिलिस्मी पत्ते हासिल करने हैं। मैं जानता हूँ आका, वो तिलिस्मी दरख्त जजीराए दीदार में है। तो क्या तू ये भी जानता है कि जजीराए दीदार कहाँ है? यकीनन आका, जजीराए दीदार यहाँ से बहुत दूर है, मगर आपका खिदमतगार ये तिलिस्मी कालीन घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकता है। तो फिर देर किस बात की है समुद्री कालीन? समंदर का सीना चीर कर ले चल मुझे जजीराए दीदार तक। जो हुक्म आका। मैं गुस्से में भरी हुई हूँ और तू कहने लगा रहा है। फौरन जाहिर हो, सामने आके बात कर। खामखा मेरे गुस्से की आग को हवा न दे। सामने आ। अपने गुस्से को काबू में रख। अगर मैं भी गुस्से में आ गया तो अच्छा नहीं होगा। देख, मैं तेरे सामने आ रहा हूँ। ऐ मगरूर हसीना, गुस्से में तू नई घोड़ी की तरह भिड़क और चमक रही है। किस बात का गुस्सा है तुझे? क्यों आई है यहाँ? क्यों ललकार रही है तुझे चश्मे बद्दूर को? तेरा मेरा रिश्ता न दोस्ती का है न दुश्मनी का। क्या चाहती है तू मुझसे? मुझसे यूं अकड़कर बात कर रहा है शायद इसलिए कि तू मुझे कमजोर औरत समझ रहा है। नादान, तू मुझे नहीं जानता। मेरा नाम हसीना तीरंदाज है। हसीनाएं अपनी आंखों से तीर चलाती हैं, मगर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपने कमान से इतने जहरीले तीर चलाती हूँ कि नाक का डसा तो तड़पता है, मगर मेरे तीर का शिकार उफ भी नहीं कर पाता। तू मुझे मारेगी? बेवकूफ लड़की, अगर तू मुझे यहाँ अपने जहरीले तिलिस्मी तीरों से शिकार करने आई है तो अपना ये शौक भी पूरा करके देख ले। मेरा नाम भी चश्मे बद्दूर है। मैं जिन हूँ, जिन। कोई आदमजाद नहीं जो तेरे लिए तरने वाला साबित हो जाओ। ठहर जा हसीना तीरंदाज, अपना बेकार सा शौक पूरा करने से पहले ये तो बता
कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों तू मुझसे बदगुमान है? तू मेरे मासूम भाई का कातिल है। तेरे हाथ मेरे भाई के खून से रंगे हैं। मैंने तेरे भाई को कत्ल किया है? हाँ, तूने ही मेरे भाई को कत्ल किया है और तेरी ही वजह से वो इस दुनिया से चला गया है। ऐ हसीना तीरंदाज, तू किसकी बात कर रही है? मैं भला तेरे भाई को क्यों कत्ल करूंगा? वो तिलिस्मी दरख्त जिसे सब नूरे नजर कहते हैं, वो तेरी मिल्कियत है और तेरे कब्जे में है, जिसके पत्तों को आंखों में लगाने से उनकी रोशनी वापस आ जाती है। मगर तेरे इस दरख्त नूरे नजर के पत्तों ने मेरे नाबीना भाई की आंखों का नूर वापस करने के बदले उसकी आंखों को घायल कर दिया, लहूलुहान कर दिया। वो बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। तो तू उस जिद्दी अंधे की बात कर रही है जो मेरे लाख समझाने पर भी नहीं माना और जिसने नूरे नजर के पत्तों को आंखों से लगाया। फिर भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। तू इस बेकार और बेफैज दरख्त को उखाड़ कर फेंक दे, ताकि फिर कोई मासूम नूरे नजर के फेर में बेमौत मारा न जाए। नूरे नजर एक तिलिस्मी दरख्त है जिसके पत्ते किसी ऐसे अंधे की नजर वापस नहीं ला सकते जो माँ के पेट से ही अंधा पैदा हुआ हो। इस दरख्त के पत्ते तो सिर्फ ऐसी अंधी आंखों को ठीक कर सकते हैं जिनकी रोशनी किसी शैतानी तिलिस्म की वजह से खो गई हो। ये बात मैंने तेरे भाई को भी समझाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं माना और अपनी जिद के सबब अपनी आंखें और जान गंवा बैठा। बस यही बात मैं नहीं भुला सकती कि तेरे इस तिलिस्मी दरख्त के सबब मेरे भाई की जान गई है। तू इस दरख्त को उखाड़ फेंक। ये नहीं हो सकता। तो फिर मेरे इस तिलिस्मी जहर से बुझे हुए तीरों को खाने के लिए